रेरा भारतीय संसद द्वारा पारित किया हुआ कानून है जो मई 2017 में अस्तित्व में आ गया। इस कानून के तहत हर राज्य सरकार को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राधिकरण बनाना होगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहक हितों की रक्षा करना और आर्थिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस रेरा कानून का महत्व क्या है, यानी ये रेरा कानून अस्तित्व में क्यों आ गया। दोस्तों, भारत में रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर बहुत ही अनरेगुलेटेड है। इसमें शामिल डेवलपर, रियल एस्टेट एजेंट और घर खरीदार, इन पर किसी का कोई निर्बंध नहीं था। इसी कारण काफ़ी वक्त से घर खरीदारों की बहुत सारी शिकायतें आती रही, जैसे धोखाधड़ी, प्रोजेक्ट की टाइम पे डिलीवरी नहीं देना, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना। इसी कारण रेरा एक्ट पारित किया गया, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में विक्रेता और संपत्ति के खरीदार के बीच न्याय संगत और सही लेन देन तय हो। अभी हम इस कानून के मुख्य पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना। इस कानून के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसका मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और सभी डेवलपर्स, रियल एस्टेट एजेंट, इनसे डाटा संग्रहित करना और एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाना है। समय की बर्बादी रोकने के लिए प्राधिकरण को अधिकतम 60 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा करना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। इस कानून के मुताबिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जिसमें बिल्ट-अप एरिया 500 स्क्वायर मीटर या उससे ज़्यादा है या नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की कुल संख्या 8 से ज़्यादा है, उनको रेरा प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जिन मौजूदा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, उन्हें इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त प्रमोटर्स को प्रोजेक्ट की जानकारी जैसे जमीन की स्थिति, प्रमोटर्स की जानकारी, प्रोजेक्ट अप्रूवल, प्रोजेक्ट पूरे होने का समय इत्यादि बतानी होगी। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सभी मंजूरियां मिल जाएगी, तभी प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है और प्रोजेक्ट बिक्री के लिए खुली की जा सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है रिजर्व अकाउंट। रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोजेक्ट देरी होने की सबसे मुख्य वजह है कि एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा जमा कर उसे दूसरे प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए प्रमोटर्स को प्रोजेक्ट का 70% पैसा अलग रिजर्व अकाउंट में रखना होगा। इस खाते को प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक सिर्फ बिल्डिंग डेवलपमेंट के कामों में खर्च किया जा सकता है। किसी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसे सर्टिफाइड किया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस। हर रियल एस्टेट रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस वेबसाइट पे ग्राहक देख सकेंगे। प्रोजेक्ट में कितना काम पूरा हुआ है, इसकी जानकारी प्रमोटर्स को नियमित अंतराल पर रेरा प्राधिकरण को देनी होगी। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइटल रिप्रेजेंटेशन। प्रमोटर्स को अब सही टाइटल और जमीन पर रुचि के लिए सकारात्मक वारंटी बनानी होगी, जिसे बाद में घर खरीदार उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत टाइटल की खोज की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें टाइटल और प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए इंश्योरेंस भी हासिल करनी होगी, जिसका मुनाफा बिक्री समझौते के निष्पादन के बाद अलॉटी को दिया जाएगा। हमारा छठा पॉइंट है स्टैंडर्ड सेल एग्रीमेंट, यानी बिक्री समझौते का मानकीकरण। इस कानून के तहत प्रमोटर्स और घर खरीदार के बीच बिक्री समझौते का मानक मॉडल है, यानी एक स्टैंडर्ड सेल एग्रीमेंट है। इससे पहले प्रमोटर्स द्वारा की जाने वाली सेल एग्रीमेंट में घर खरीदारों के लिए कई धाराएं डाली जाती थी जो उनके लिए सजा जैसी थी, लेकिन प्रमोटर्स अगर कोई गलती करते तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट अब बीते दिनों की बात हो जाएंगे और घर ग्राहकों के भविष्य में एक संतुलित एग्रीमेंट मिलेगा। हमारा सातवां पॉइंट है पेनल्टी। इस कानून के तहत प्रोजेक्ट की टाइम पे डिलीवरी नहीं देना, सैंक्शन प्लान में चेंज करना, प्रोजेक्ट बीच में ही बंद कर देना, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेन नहीं करना, इसके लिए प्रमोटर पे
सख्त जुर्माने का प्रावधान है। इस रेरा एक्ट का आम घर खरीदारों को क्या फायदा होगा? कोई भी अतिरिक्त इजाफा या परिवर्तन के बारे में सभी अलॉटीज को सूचना देना प्रमोटर पे बंधनकारक होगा। किसी भी इजाफे या बदलाव के बारे में 2/3 अलॉटीज की मंजूरी लेना जरूरी होगा। रेरा रजिस्ट्रेशन से पहले किसी भी तरह लॉन्च या विज्ञापन नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्लान, लेआउट, सरकारी मंजूरी, लैंड टाइटल स्टेटस, यह सब जानकारी साझा करनी होगी। वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा होकर ग्राहकों को मिल जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। 5 साल की दोषदायित्व के कारण कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में इजाफा होगा। दौरेवार समय या काफ़ी फ्लैट्स बिक जाने के बाद PWA यानी पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करना होगा। इस कानून का सबसे सकारात्मक पहलू है कि यह प्लॉट, अपार्टमेंट आदि की खरीद के लिए एक एकीकृत कानूनी व्यवस्था मुहैया कराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्किटेक्ट सारंग और आप देख रहे हैं चैनल एस्केप। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।